सत्यवाद महावीर भगवान नमस्ते। जय, गौकेश्वर भगवान जय, कल्पवृक्ष भगवान जय, जन्म को दाता वही भवानी माता जय, कुमकुमाचार्य भगवान की जय, हेमचंद की जय, ब्रह्मदत्त भगवान की जय, 20वीं सदी के समाचार चतुर्थी आचार्य सागर जी महाराज की जय, गुरुवर श्री धर्म सागर महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान सरोमणि आचार्य सागर जी महाराज की जय, जय। आचार्य अमित सागर गुरुदेव की जय, की जय, नमस्तु भगवान, नमस्तु 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 भगवान, नमस्तु। पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम की ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोगों का अनादि काल से केवल एक द्रव्य से ही परिचय है, जिसका नाम पुद्गल है। और पुद्गल के महत्व को जान करके हम लोग अपना अस्तित्व खोए। पुद्गल को ही हम आत्मा समझते हैं, पुद्गल को ही और कार्य करने वाला समझते हैं, पुद्गल के बगैर कुछ नहीं हो सकता ये समझते हैं। लेकिन द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ है उसमें मंगलाचरण में जीव और अजीव ये दो द्रव्य उन्होंने बताया मुख्य रूप। जितना रहस्य है ये दो के बीच में है। अजीब के अंदर पुद्गल भी आ जाता है और धर्म अधर्म आकाश काल भी आ जाता है। तो जो प्रकृति के अंदर द्रव्य पाए जाते हैं उनकी अस्तित्वता किस प्रकार है और वह अपने किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, इस बात की जानकारी द्रव्य संग्रह करता है। तो सबसे पहले हमें जीव द्रव्य के बारे में जानना है। तो ये जीव द्रव्य जो है 9 अधिकारों के द्वारा विश्लेषित किया है। जीव के मुख्य पाठ जो हैं वह 9 अधिकारों से खुलते हैं। तो सबसे पहले जीव है, तो जीव क्यों है? जीवन गुण स्वभाव के कारण वह जीव है। उसे व्यवहार नए में अपन लोग इंद्रिय बल आयु और स्वाचोस्वाद से उसकी पहचान करते हैं, यार इसमें जीव है। कहने का अभिप्राय यही है कि हम जो कुछ हैं, हमारे अंदर क्या क्या है, इस बात की जिज्ञासा हमें अपने अंदर जागृत करनी। यदि हमें कोई जीव कहता है तो हम जीव क्यों हैं? हर नाम के पीछे कोई उसका हेतु हुआ करता है, उसका कोई अर्थ हुआ करता है, उसकी कोई अनुभूति हुआ करती है।
तो जीव शब्द के पीछे जो इंद्रिय बलायु और स्वाच्छोश्वास इन चार प्राणों से जी रहा है वो व्यवहार में से जीव है, और जो निश्चय प्राण चेतन प्राण से जी रहा है वो जीव। निश्चय प्राण में इंद्रिय बलायु स्वाच्छोश्वास नहीं है, केवल एक चेतन का सहयोग उसके साथ। और दूसरा अधिकार उपयोगमय अधिकार है जो विशिष्ट है, केवल उपयोग ही इस जीव का उपयोग लक्षणम तत्वार सूत्र में कहा। ये जो प्राणी काम करते हैं तो बिना उपयोग के ये प्राण काम नहीं कर सकते। आप जानते हैं मशीन कितनी भी कीमती हो और यदि उसमें पेट्रोल डीजल और ईंधन ना डाला जाए तो काम नहीं करेगी। पेट्रोल डीजल इंजन और वो सेल खत्म हो गए तो बेकार हो जाएगी आपकी। ऐसे ही उपयोग लक्षण यदि जीव से हट गया तो जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वह उपयोग ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग के भेद से दो प्रकार का है, दर्शन उपयोग चार प्रकार का है, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन। और ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का है, कुमति अवधि मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान। अब ये 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन व्यवहार में से है, लेकिन निश्चय नहीं से शुद्ध नया शुद्ध भावान शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ये जीव का लक्षण है। शुद्धम दर्शनम नानम। अब जो हमारा वास्तव में शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान है, अभी हमें उसमें उपयोग में ये जागृत करना है कि जो हमारा ज्ञान और दर्शन है ये फल पदार्थों से जुड़ करके अशुद्ध बना हुआ। इतनी सी जो है जानकारी अभी अपने अंदर आ कि हमारा ज्ञान दर्शन तो है, लेकिन हम लोग अपने ज्ञान दर्शन को पर पदार्थों से जोड़ करके हमारा ज्ञान और दर्शन क्या हो गया, पररूप हो गया। उपयोग से हमें वहां से हटा करके अपने में लाना, बस इतना सा काम करना। और वो काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि अनादि काल के संस्कार वो 4 संज्ञाओं के हैं, वो पर से जुड़े। बड़ी विचित्र बात है, एक लड़की शादी होकर के ससुराल जाती है तो पीहर का सब भूल जाती है और ससुराल को अपना मान लेती। ससुराल की हर वस्तु को अपना मानती है, ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे ये फलाना ढिमका, वो अपना पीहर भूल जाते। लेकिन हम लोग इतनी पर्यायें बदल देते हैं, कभी कुछ नहीं भूल पाते। पिछला भी अपना रहता है और अगला भी अपना रहता है। जो बेटी अपने पीहर को ससुराल ले जाती है वो कभी सुखी नहीं रह पाती। क्या जो बेटी अपने पीहर को ससुराल ले जाती है वो कभी सुखी नहीं रह पाती है। अरे मेरे पीहर में तो ऐसा होता नहीं है, मेरे पीहर में तो ऐसा है, मेरे पीहर के गुण गाएगी तो सुखी रहेगी। वो सास नंद देरानी जेठानी सब तेरे ऊपर आ गई, जा तेरा पीहर अच्छा है तो वहीं जा, यहाँ रहने की जरूरत नहीं, यहाँ तो जैसा है वैसा रहना पड़ेगा। क्या बात है बालाजी बहन जी? कहने का अभिप्राय है, और जो बेटी अपने ससुराल की हर बात पीहर पहुंचाती है वो बेटी भी कभी सुखी नहीं रह सकती। हर बात में जो है पीहर को फोन करती, मम्मी आज ऐसा हो गया, सासू ने कर दिया,
ससुर ने कर दिया, नंद ने ये कर दिया, देरानी ये कह रही, जेठानी, कहाँ तू अपने लगी हुई रात। तेरा व्यवहार बिगड़ा पड़ा है और तू निश्चय की बात करती है, 3 काल में तेरा कुछ नहीं। यही तो हमारा जैन दर्शन सिखलाता है। जहां रहना है वहां की प्रशंसा करो, वहां की अच्छाइयां बताओ, सुखी हो जाओ। तो 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन व्यवहार से आचार्य भगवंतों ने कहा है, लेकिन निश्चय नहीं थी। शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन ही तेरा जीवन। अमूर्त एक है तू, तेरा तीसरा अधिकार अमूर्त है। वन रस गंध स्पर्श ये सब तेरे अंदर निश्चय से नहीं है। तो निश्चय नहीं से तू अमूर्त है, लेकिन व्यवहारा मूर्ति बंधा लो। व्यवहार नय की अपेक्षा, कर्म बंध की अपेक्षा कारण तू मूर्त है, क्योंकि अनादि कर्म के संस्कार से तेरे अंदर मूर्त कर्म, जो 8 कर्म हैं भी सब मूर्तिक हैं। कर्म वर्गनाएं पौद्गलिक हैं और पुद्गल मूर्तिक है। इतना ही श्रद्धान हमें करना है तो करना ही कुछ नहीं। अभी धर्म अधर्म आकाश काल की बात जाने दो, केवल जो उद्गल और जीव का संबंध है, पहले हम उसे अच्छी तरह से समझ। हमने पुद्गल को जीव मान लिया और जीव को पुद्गल मान लिया। यही बात प्रातः काल के समय सारणी ग्रंथ की विवेचना में चल रही। कोई भी एक ग्रंथ को हम अच्छी तरह से समझ लें बार बार, तो वही जो है हमारे लिए कल्याण का कारण बन जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक भी ग्रंथ अच्छी तरह से समझा हुआ नहीं। आधे अधूरे ग्रंथ पढ़ लिए, आधी अधूरी गाथाएं पढ़ ली, मान्यताएं और धारणाओं की बात पढ़ ली। इसलिए हम लोग भटके हुए भगवान हैं, भटक रहे हैं। अब जो है अमूर्ति के बाद कर्ता अधिकार, तो पुद्गल जीव कर्माधीनम करता। ये जीव व्यवहार में से पुद्गल कर्मादि का करता है और निश्चय नय से, अशुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष मोह आदि का करता है, और शुद्ध नय से अपने चेतन भावों का करता है। अब कर्ता 3 जगह आ गया। एक बाहर जगत का कर्ता, ये मकान मैंने बनवाया, ये मैंने फलाना किया, मैंने ये कपड़ा किया, मैंने वो किया, ये सब कर्तापने का। और दूसरा परिणाम रूप करता, राग देश मोह रूप परिणाम के करता। तो जो 2 कर्ता तो हम अनादि काल से बने हुए, लेकिन शुद्ध नय से शुद्ध भावों के कर्ता बनना है। और अब हम बार बार एक ही बात दोहरा रहे कि हमें बाहर कुछ करना ही नहीं है। अपने परिणामों में जो पर पदार्थों का संकल्प विकल्प घुस गया है, उसे अपने परिणामों से निकाल देना, उसे डिलीट करना। जो पर्यायों के द्वारा हमने उसे स्वीकार कर लिया है, उसे निकाल देना। एक विचित्र बात आपको बता रहे हैं, जब कोई व्यक्ति मेले में खो जाता है, तो खोने वाला व्यक्ति क्या अपना नाम चिल्लाता है? मैं रामपाल हूं, मैं श्यामलाल हूं,
मुझे पहचानो भाई कोई, ऐसा कोई कहता है क्या? लेकिन जिसका खो गया है वो उसका नाम नहीं लेकर के पुकारता है कि भैया रामपाल को आपने कहीं देखा है? ऐसे कांटी वाले हैं। सोचिए आप, खोया व्यक्ति तो केवल रोता है जिससे खो गया है उसके लिए रोता है? बच्चा खो गया है तो मम्मी पापा को चिल्लाता है, और मम्मी पापा चिल्लाते हैं बच्चे के नाम से, पूछते हैं सबसे, भैया ऐसा कपड़े पहना है, इतने कदकाठी के हैं, ऐसा लड़का है। तो ये जो चीजें हैं, कौन चिल्ला रहा? खोने वाला कभी नहीं चिल्लाता कि मैं खो गया हूं। लोग उसे पता लगा लेते, वो रो रहा है, भैया कोई बच्चा खो गया, रो रहा है, नाम नहीं बता पा रहा है, जानता नहीं है, मोटे मोटे लक्षण बता रहा है। अब भैया ऐसे कपड़े तो बहुत लोगों ने पहन रखे हैं, ऐसे नाम वाले तो बहुत लोग हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग क्या चिल्ला रहे हैं, हमें अब आज तक यही पता नहीं है, हमारा पता ठिकाना नहीं है? और देखिए आपको और विशेष बात बताएं, कोई बड़े शहर में जाओ, दिन का उजाला है, और आप जो है लोगों से पूछ रहे हो भैया ये सेक्टर किधर है। अब तो ये गूगल आ गया, तो अब तो क्या है, मोबाइल में लगा देते हो और वो जो है गाड़ी वहीं जाके खड़ी हो जाती। लेकिन जब ये नहीं था, और अभी भी है, कभी कभी मिस हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता पंडित जी? तुम्हारा गूगल में धोखा दे देता है। आज भी बोलता हूँ, आज पोस्ट आई थी, यहाँ पे आने की। कहाँ पहुंचा दी? गली नंबर 8 में। बताइए आप। तो पते वाले ही भटक जाते हैं जब दिन में, क्या पते वाले ही जब भटक जाते हैं दिन में, क्या होगा उन बेपते वालों का रात? इतना उजाला है, इतने लोग आ जा रहे हैं, फिर भी पूछते भैया वो सेक्टर किधर है, वो कॉलोनी किधर है, वो मकान नंबर किधर पड़ेगा? बताने वाले भी हैं और इंडिकेटर भी लगे हुए हैं, संकेत भी लगे हुए हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। फिर रात में क्या हुआ अपना, कोई पता ठिकाना नहीं है, और जो है भटक रहे हैं। हमने काका तालीलकर का साहित्य पढ़ा, उनकी यात्राएं उन्होंने बड़ी रोमांटिक ढंग से लिखी। एक प्रसंग उनको आया कि वो कहीं यात्रा पर गए थे और संगी साथियों से वो बिछुड़ गए, और रात का टाइम था, पर ये तो पता था कि भाई वो आ जाएंगे। लेकिन जब रात में आएंगे, ठंडी के दिन है, वो ठंडा प्रदेश था, लोग शाम से ही अपने घरों में बंद हो जाएंगे। तो अब काका कालेलकर क्या करेंगे, किन किन के घर को खटखटाएंगे, भैया फलाने चंडी यहाँ है क्या? उनके साथी जहां ठहरे थे, उन्होंने क्या किया, कीर्तन करना शुरू कर दिया, और कीर्तन करते रहे। तो जब काका कालेलकर उस गांव में पहुंचे, अब 150 जो भी घर होंगे, लेकिन जिस घर से आवाज आ रही थी उनको पता लग गया कि मेरे साथी यहाँ ठहरे हुए, उस कीर्तन से। कहने का अभिप्राय ये है कि हमें अपना पता ठिकाना ढूंढना है, या अपना पता ठिकाना बताना है, तो उसका अवलंबन कैसे लें, इस विधि को आचार्य भगवान बतला।
कर्ता पने में उग्गल कम्मादि नाम कर्ता उद्गल आदि कर्मों का करता है और निश्चय नय से राग देश मोहादि का करता है। लेकिन जो शुद्ध नय है उसे केवल अपने चेतन भावों का करता है। हमें वह चेतन भाव प्राप्त करना है जो हमारे ज्ञान और दर्शन चेतन भाव, अपने योग और उपयोग में चेतन भाव को जागृत। जब हम व्यवहार में से कर्ता बनते हैं तो जो करेंगे वो भोगेंगे। तो फिर आचार्य भगवान ने कर्ता के बाद भोक्ता अधिकार दिया कि क्या आप भोगेंगे। तो ये कहा व्यवहारासु दुखम उग्गल कम फलम पहुंगे ही आदा निश्चय नहीं दो चेतन भावम खुआद। व्यवहार नय से जीव सुख दुख रूप उद्गल कर्मों के फल को भोगता है और निश्चय नय से भी अपने चेतन भाव को। कल हमने बताया था कि संसार का सुख और दुख किसके ऊपर निर्भर है। तो आत्म ध्यान के कारण जीव दुखी नजर आते हैं और रौद्र ध्यान के कारण अपने आप का सुख अनुभव करते हैं। इष्ट वियोग अनिष्ट योग पीड़ा चिंतन निदान बंद ये आत्म ध्यान के भेद हैं। और रौद्र ध्यान में हिंसा आनंद मृषानंद चौर्यानंद परिग्रहानंद ये आनंद में डूबा हुआ है। हिंसा में आनंद मानता है, बिन मारे बैरी मरे ठाड़ी ईख विखाए कुंवारी कन्या जिनकी मरे उनका सुख हो न जाए। पुराने लोग कहते थे कि बिना मारे बैरी मर जाए, शत्रु मर जाए तो हिंसा का दोष नहीं लगेगा। और खेत में खड़ी फसल गन्ने की बिक जाए इससे अधिक कोई ज्यादा सुख नहीं है। और कन्या शादी के पहले मर गई तो ठीक ठाक है, और शादी के बाद मरी तो तुम्हारा धन लेके चली गई है। पुराने लोगों ने जो नीति बनाई वो कह रहे हैं भैया आप दुखी हो सुखी हो उसका मेरी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये जीव की जो परिणतियां हैं उनके बारे में अनुभव की बातें बताई आचार्य। तो रौद्र ध्यान हिंसा नंदी रौद्र ध्यान से कैसा सुखी आनंद मनाता है। यदि किसी व्यक्ति से अपनी थोड़ी सी दुश्मनी है और उसको यदि वो गिर गया है चोट लग गई है तो पहले तो अपन से आनंद मना, अच्छा हुआ गिर गया लग गई बहुत अच्छा हुआ, बहुत करता था बहुत ही करता था। फिर दूसरी खबर लगाता है कि कितनी लगी, अरे यार थोड़ी लगी है थोड़ी ज्यादा लगी, उसको छिलके रह गया उसका हाथ पैर चाहिए। बच्चा गिर जाता है तो फिर क्या होता है रोता है। तो माँ क्या करती है जिससे चोट लगी है उस वस्तु को प्रताड़ित करती है कृत्रिम रूप से कि तू चुप हो जा, देखो हमने उसको पीट दिया है। दूसरे बच्चे ने मारा, मम्मी ने हमको मार दिया, वहां पे उसको दिखाती हो कि तूने उसको क्यों मारा, वो सुखी हो जाता। यही होता है ना, जो पर को दुख दे सुख माने उसी पथ जा। यही तो हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। अपन छोटे थे बच्चे थे तो क्या करते थे, पिल्ले के बच्चों को और
मारते थे, वो टुकु करते थे, अपन हंसते थे, खुश होते। कोई भी जीव को छोटे बच्चे पकड़ते हैं, उसको हाथ से मारते हैं, खुश होते, आनंदित होते। यही हिंसा नंदी रोध ध्यान, सत्य विषण हिंसा नंदी रोध ध्यान के कारण हुआ। मृषानंदी, झूठ बोलने का आनंद, क्या आनंद है भाई, अप्रैल फूल बनाते जाओ। चौरियानंदी, चोरी का आनंद, देखो हमने ऐसे सस्ते में खरीद लिया, देखो हमने ऐसे सफाई लगा ली, चोरी आनंद। और तीन आनंद हो या ना हो, चौथा आनंद तो सबके पास है, जिसका नाम है परिग्रह आनंद। किसी से कहो भैया अब तुम्हारे सारे काम हो गए, चलो कल्याण कर लो, नहीं महाराज, हम तो अपने घर में ठीक है, हमारे घर में क्या कमी है, हमारे घर में गाड़ी है, आराम से मंदिर चले जाते हैं, ज्यादा हम कुछ करते नहीं है, आराम से रहते हैं, बच्चे व्यापार संभालते, हम तो घर में क्या करते हैं, कुछ नहीं है, हमारी धर्म पत्नी है, भोजन बना देती है, हम खा लेते हैं, आराम से रहते हैं, सुबह शाम भगवान का भजन करते हैं। क्या है, सारा गुणानुवाद उस परिग्रह का है। भैया जब तक आप अपना ये घर नहीं छोड़ोगे, भगवान नहीं बन सकते। जब तक तुम दूसरों के घर खाना नहीं सीखोगे, जब तक तुम दूसरों के घर भोजन आहार करना नहीं सीखोगे, भगवान नहीं बन सकते। तीर्थंकर जैसे महापुरुष, चक्रवर्ती जैसे राजा महाराजा जब मुनिराज बन जाते हैं, तो दूसरों के घर आहार करने जाते, हाथ फैलाना पड़ता है, और सर्व और परीक्षाओं को सहन करना पड़ता है। तब कहीं जाकर के भगवान होने की अनुभूति। आप अपने परिग्रह में आनंदित हो रहे हैं, परिग्रह आनंदी रोध ध्यान में बड़े आदमी बन गए हैं, बोली लगा ली, चार लोगों ने आपको माला पहना दी, तालियां बजा दी, आइए साहब, सेठ जी आगे बैठिए साहब, पकड़ लाए उनको आगे। तुम्हारे धर्म का यही दुर्गुण, परिग्रह की तो निंदा करते हो और परिग्रह बाण की पूजा करते हो। तो जो आपका ये सुख दिख रहा है ना, ये परिग्रहानंदी सुख है, और जिस दिन इसमें कमी आ गई, उस दिन आपके दुख का कोई पारावार नहीं। तो व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम पहुंजेदी आदा निश्चय नैलु चेतन भाव हुआ। जो करता है वैसा ही भोगता है, पुद्गल कर्म को किया तो पुद्गल कर्म के फल को एक दिन भोगेगा। ऐसा आचार्य भगवान ने इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में अब जो है जीव स्वदेह प्रमाण है ऐसा बता रहे। अनुगुरु देह पमाणो होवे संहार पसप्पे दो चेरा आशा मोह दो वारा निश्चय नय दूर
चिदेना निश्चय दो असंख्य देशो संहार पसप्य दुखिदा असमोह दो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य देशो व्यवहारा व्यवहार नहीं से सीधा आत्मा अश्मह दो समुद्र घात को छोड़कर उपसंहार दो संकोच और विस्तार गुण के कारण अनुगुरु देह कमाओ अपने छोटे बड़े शरीर के बराबर हो जाता है और निश्चय न दो निश्चय न से असंख्य देश होगा निश्चय न से ये असंख्यात प्रदेशी है लोकाकाश के बराबर है लोक के बराबर है। तब ये अपनी जिज्ञासा आती है कि वास्तव में आत्मा नाम की कोई चीज है तो कितनी बड़ी है। तो उस जिज्ञासा को कहते हैं आचार्य समाधान करते हुए कि व्यवहार नहीं थी तो आत्मा छोटे बड़े शरीर की बराबर है क्योंकि इसमें उपसंहार और विस्तार संकोच और विस्तार की शक्ति स्वभाव से पाई जाती है। देखिए आप अपन जब छोटे थे एक हाथ के इतने से थे और जैसे जैसे पुद्गल शरीर में वृद्धि हुई आत्मा के प्रति फैलते गए। गुब्बारा होता है बिना फुलाया इतना सा होता है और जब उसमें हवा भरते हैं तो इतना बड़ा आकार हो जाता है और हवा निकल गई तो फिर संकोच हो गया उतना ही। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं इस आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति है वह छोटे बड़े शरीर के प्रमाण हो जाता है लेकिन असमझो समुद्र घात को छोड़कर और निश्चय से असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। यदि इस आत्मा के प्रदेश फैले हैं तो आत्मा कितनी बड़ी हो सकती है तो कहती लोकाकाश के बराबर इतने आत्मा के प्रदेश एक जीवात्मा के प्रदेश कितने फैल जाएंगे। और अपन क्या है केवल एक अभी शरीर प्रमाण है वो उतने को ही अपना मान। अरे भाई तू 3 लोक का स्वामी है तू 3 लोक का राजा है एक कोठरी के लिए रो रहा है उस उद्गल द्रव्य के लिए रो रहा है। तेरी आत्म प्रदेश तो 3 लोक में व्याप्त होने की क्षमता रखती है। तो निश्चय से अपने देह से भिन्न केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि से भिन्न ऐसे शुद्ध आत्मा स्वरूप की प्राप्ति के अभाव से ये और देह की ममता के मूलभूत आहार भय मैथुन परिग्रह रूप संज्ञा आदि के समस्त राग आदि भाव के आसक्ति के होने से जीव ने जो शरीर नाम कर्म उपार्जन किया है उसका उदय होने पर
अपने छोटे तथा देह के बराबर एक जीव होता है। तो शरीर प्रमाण वाला कौन सा जीव है? तो कहते हैं शरीर प्रमाण वाला कौन है? तो कहते चेतन है। वो किस कारण से है? तो कहा संकोच व्यवहार की, संकोच और विस्तार की दृष्टि के धर्म। तो आचार्य ने समुद्घात की बात कही या संकोच विस्तार की बात कही। तो टीकाकार ने एक दृष्टांत दिया, जैसे दीपक किसी बड़े पात्र में दिया जाता है तो दीपक का उस पात्र के भीतर सबको प्रकाशित करता है। वही छोटे पात्र में रख दिया जाता तो पात्र, छोटे कमरे में रख दो तो छोटे कमरे को प्रकाशित करेगा, वही बड़े कमरे में रख दो तो बड़े कमरे को प्रकाशित करेगा। तो दीपक तो उतना ही है, दीपक की लौ उतनी है, लेकिन उसका प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार आत्मा तो उतनी है असंख्यात प्रदेशी, लेकिन उसके प्रदेश फैल जाते हैं, उसमें संकोच और विस्तार होने की शक्ति है। तो समुद्घात के बिना ये देह प्रमाण है, परंतु क्या होता है? समुद्घात में क्या होता है? समुद्घात क्या है, कितने प्रकार का, ये विशेष बात समझें। आत्मा ज्ञानमय है, इस अपेक्षा से जीव जो प्रमाण रूप है या प्रदेश की अपेक्षा। देखो, आत्मा ज्ञानमय है, इस अपेक्षा से तो आत्मा क्या है? ज्ञेय प्रमाण है। जितना ज्ञेय है उतना ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना ज्ञेय है। उस ज्ञान में लोक के अलावा अलोक भी झलकता है। आत्मा अकेले ज्ञान की अपेक्षा हो जाए, अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाए। आत्मा प्रदेशों की अपेक्षा लोक के प्रमाण है, ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। आत्मा के प्रदेश लोकाकाश के बराबर हो जाते हैं केवली समुद्घात में। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यही जिज्ञासाएं हमारे जो है ज्ञान को वृद्ध करती हैं कि ज्ञान की अपेक्षा लोकाकाश के बराबर आत्मा है या प्रदेश की अपेक्षा। तो ज्ञान आत्म प्रदेश के बराबर होते हुए भी उस ज्ञान की शक्ति क्या है? लोक अलोक। यदि ज्ञान अकेले लोक को जाने तो उस ज्ञान की महिमा ही खत्म हो जाएगी। पर जो जानने वाला है वो असंख्यात प्रदेश में, जानने वाला आत्मा असंख्यात प्रदेश में है, लेकिन जो ये है वो तो ज्ञान प्रमाण है। ज्ञानम ने प्रमाणम। तो 7 प्रकार के समुद्घात हैं, वेदना, कषाय, विक्रिया, मानांतिक, तेजस, आरक और केवली। ये 7 प्रकार के समुद्घात जब नहीं होते हैं
तो जीव शरीर की बराबर होता है। लेकिन जब समुद्घात होता है तो क्या करता है, उसकी आत्मोपदेश आत्मा से आत्मोपदेश शरीर से बाहर फैल जाता है। समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैल जाते हैं। यानी आत्मा के प्रदेशों का टच शरीर से तो रहता है, मूल शरीर से, लेकिन उसके बाद भी उसके आत्म प्रदेश बाहर की तरफ फैल जाते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैलने की प्रक्रिया को समुद्घात कहते हैं। मूल शरीर जो अपना बराबर है, इतना शरीर वो तो है ही, उतने प्रदेश तो है ही। आत्मा के प्रदेश को मूल शरीर को नहीं छोड़ते, ना छोड़ते हुए भी शरीर से बाहर उसके प्रदेश फैल जाते। अब इसको अपन समझेंगे कि वास्तव में कैसे आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते। पहला है वेदना समुद्घात। जब तीव्र वेदना होती है, तीव्र वेदना, तो वेदना की चरम सीमा पर जब कोई पहुंचता है तो वहां पर वेदना कर्म विलास्ट कर जाता है और पीड़ा एकदम शांत हो जाती है। माता बहनें जब नॉर्मल डिलीवरी करती हैं तो अंदर जब उसका दर्द उठता है, तो जब तक अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचता है तब तक वो डिलीवरी नहीं होती। और जैसे ही बच्चा बाहर आया एकदम अपूर्व शांति आ जाती है, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही जब शरीर में वेदना का आविर्भाव होता है, उस वेदना को चरम सीमा तक ले जाओ। हम लोग क्या है, थोड़े से दर्द में कराने लगते हैं, अरे दर्द हो रहा है, ये दवाई लगा लो, ये खा लो, वो खा लो। चोट दो तरह की लगती है। अब सर्दी के दिन में आपको चोट लग जाए, मुंदी चोट लग जाए, बहुत दर्द होता है। मुंदी चोट, जिस चोट में खून नहीं निकले उसमें ज्यादा दर्द होता है, और जिस चोट में खून निकल जाए, यहाँ तक कि हाथ पैर उंगलियां कट के बाहर चली जाए तो पता ही नहीं लगता कि हमारे हाथ टूट गया या उंगली टूट गई। क्यों? उस आत्मा के प्रदेशों का उसका सर्कुलेशन फैल जाता है। जैसे छिपकली की पूंछ बाहर गिर जाती है ना टट के, तो वो तड़फड़ाती रहती है, लेकिन छिपकली को कोई फर्क नहीं पड़ता। छिपकली नहीं तड़फड़ाती, आपने देखा होगा। छिपकली तड़फड़ाती है क्या? कौन तड़फड़ती है? पूंछ। ऐसे ही वेदना समुद्घात जब होता है, वो चरम सीमा पर पहुंचता है, तो जिसके अंदर वेदना समुद्घात हुआ उसके आत्मा के प्रदेश बाहर फैल गए। और मुंदी चोट में क्या होता है कि सर्कुलेशन बन नहीं पाता है। तो खुद अनुभव करके देखो, कोई भी चीज को आप ऐसे मारोगे तो यहाँ पर लगने के बाद वो क्या होगा, खून का दौरा दो भागों में बढ़ जाएगा। जैसे पानी में आप कोई चीज ऐसे करो तो दो भागों में बढ़ गया पानी, फिर एकदम तेजी से अंदर की तरफ दौड़े। जब वो टकराएगा तो क्या होगा, आवाज आएगी, दर्द होगा। और एक तरफ पानी के प्रवाह की तरफ प्रभाव डाल दो तो टकराएगा नहीं, आवाज नहीं आएगी।
तो जो आत्म प्रदेश दो भागों में बढ़ जाते हैं, फिर वो मिलने की वो करते हैं, तो वेदना समुद्र घात हो। कभी जब छोटी फुड़िया होती है, छोटी फुड़िया कच्ची होती है, वो दर्द करती है। बालतोड़ होता है ना, बालतोड़ रोमटी का कितना दर्द होता है, और क्या करना पड़ता है, उसको पकाने के लिए पुलटिस बांध देते हैं। जब पुलटिस बांध देते हैं तो ज्यादा और दर्द महसूस करते हैं। लेकिन थोड़ी पीड़ा बढ़ती तो है, लेकिन जब वो फोड़ा पक जाता है तो बड़े आसानी से थोड़े से उससे पक करके उसकी पीप निकल जाती है। और कच्चा रहे और फोड़ोगे तो और ज्यादा पीड़ा हो। जब मुझी चोट लगती है तो आप उस जगह और रगड़ के गर्मी उत्पन्न करते हैं। बच्चे गिर गए, खेलते खेलते गिर गए, माथे पे लग गई, तो फिर ऐसे ऐसे रगड़ते हो। क्यों रगड़ते हो? इसलिए रगड़ते हो कि वो खून का सर्कुलेशन व्यवस्थित हो जाए, जो वहां से खून इधर उधर चला गया है दौड़ करके उसकी तरफ जल्दी आ जाए। तो उस स्थान पर आप गर्मी उत्पन्न करते हो। ये वेदना समुद्घात, ऐसा सुना जाता है, आगम में नहीं पढ़ा कहीं, कि जब वेदना समुद्घात होता है, वेदना होती है, तो ये जीव कहीं ऐसा संकल्प करता है, यदि ये दवाई मिल जाती तो मैं ठीक हो जाता। तो वो दवाई यदि कहीं आसपास में है तो उसके प्रदेश उसको छुआते हैं तो कहते हैं वेदना शांत हो जाए। कोई आगम प्रमाण नहीं है, ये लोकोक्ति से और सुनते आ रहे हैं। नहीं तो आप हमसे आगम प्रमाण मांगना शुरू करो। तो जैसे चोट पर रगड़ने से थोड़ी देर में उसकी पीड़ा कम हो जाती है, ऐसे ही वेदना समुद्घात में वेदना के प्रदेश फैल करके एकदम फट जाते हैं और वेदना समाप्त हो जाती है। तो एक हो गया वेदना का समुद्घात। दूसरा है कषाय। ये कषाय तो सबको आती है, वेदना हो या नहीं हो, कषाय तो भैया सबकी भरी हुई है। इसका अनुभव तो सबको है, बहुत बढ़िया अनुभव है, सबको है। प्राणी मात्र को कषायों का अनुभव। जब कषाय में जीव आता है तो क्या कहते, भैया वो तो आपे से बाहर हो गया। हमने इतनी सी बात क्या कही, वो तो आपे से बाहर हो गया। आप यानी आत्मा, आत्मा से बाहर हो गया। जब आपके 4, 6 साल 10 साल तक के बच्चे, इतना ही वो ज्यादा ले लो, ऊधम करते हैं, मम्मी डांटती है, बच्चे भागते हैं, तो मम्मी को और गुस्सा आती है। अब आज तू बताएं तेरे को, आज तेरे को खाना नहीं दूंगी, आज तेरे को ये नहीं करूंगी, और बच्चे भागते हैं, छिपते हैं। मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। और वही बच्चे मम्मी ने मारना शुरू किया और बच्चे कह रहे हैं लो मार लो, कितना मारना है मुझे, मार डालो, ले 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 मार लो, जो कुछ करना है कर लो। तो ज्यादा से ज्यादा एक हाथ 2 हाथ उठेगा और अपने आप कषाय शांत हो जाती है। होता है कि नहीं होता है प्रिंटा बहन जी, मीनू बहन जी? तो ये जीवंत कषायों के उदाहरण है। तो कषाय समुद्घात होने से कषाय में उपशांतता आ जाती है। जो तीव्र कषाय थी वो अपना काम करके थोड़े में चली गई। उसके बाद विक्रिया समुद्घात, तो जो है देव नारकी आदि जो विक्रिया करते हैं, मनुष्यों में भी औदारिक आदि शरीर की विक्रिया होती है, नारकियों की आपटक विक्रिया होती है।
नारकी कभी अपने शरीर से और दूसरे शरीर नहीं बना सकती, ये विशेषता है। उसी शरीर को छोटा बड़ा बना लेंगे, उसी शरीर में और आकार प्रकार बढ़ कर लेंगे, जानवर के आकार, वृक्ष के आकार, पानी के आकार, सबके आकार बना लेंगे हैं। उसी हाथ को ऐसा करेंगे तो शस्त्र वस्त्र बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, लेकिन उसी शरीर में बनेंगे। और देवों की पृथक विक्रिया होती है। मूल शरीर अपने स्थान पर रहता है और विक्रिया के द्वारा इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो विक्रिया समुद्रवात जो है, तीसरा है मारणांतिक। ये मारणांतिक समुद्रघात भी इसकी बड़ी विचित्रता। ये जीव मरने के पहले उस शरीर को, उस स्थान को छू के आता है जहां इसको जन्म लेना होता है। तो मूल शरीर को छोड़े बिना उसके आत्म प्रदेश उस स्थान तक जाकर के उसे छू के आता है। जिन जिन लोगों ने प्रद्युम्न चरित्र पढ़ा हो, तो जो उसका भाई था ना, जम्मू, जम्मू नाम, वो स्वर्ग से आकर के उस स्थान को छू के आया। तो ये वरदान दिया था कि जहां जो है कृष्ण जी जिसको वो कर देंगे, माला पहना देंगे उसी के। तो ये बात उसको रुक्मणी को मालूम पड़ गई, तो रुक्मणी ने अपना रूप सत्यभामा का बना लिया और प्रद्युम्न ने कर दिया सारा खेल तमाशा। तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें कर्णाली में भी है। तो ये समुद्र मारणांतिक समुद्रघात, तो मरकर के उस स्थान को छू करके आत्मदेश आते हैं जहां उसे जन्म लेना होता है। और तेजस समुद्रघात, तेजस समुद्रघात दो प्रकार का होता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। तो अशुभ तेजस कैसे निकलता है? तो अशुभ तेजस जो है जैसे दीपायन मुनि को निकला था। तो जो मुनराज जो होते हैं, अशुभ तेजस जो निकलता है, संयम निधान महामुनि के बाएं कंधे से सिंदूर के ढेर के जैसी कांति वाला, 12 योजन लंबा और सूच्यांगल के संख्यात में मूल भाग प्रमाण विस्तार, 9 योजन के अग्रभाग विस्तार वाला काल बिलाव के आकार का धारक पुरुष पुतला निकल करके बाएं प्रदक्षिणा देकर मुनि जिस पर क्रोधी हो उस वृद्ध पदार्थ को भस्म करके उसी मुनि के साथ आप भी भस्म हो जाए। जैसे दीपायन मुनि के शरीर से पुतला निकलकर द्वारका नगरी को भस्म करने के बाद उसी ने दीपायन मुनि को भस्म किया और वह पुतला अभी भस्म हो गया। सो अशुभ तेजस है। अब ये बात आपको इसमें ध्यान रखना कि तेजस पुतला चाहे शुभ हो या अशुभ हो, ये भावलिंगी मुनराज के ही निकलता है। लिखा है आचार्य महासंयम निधान, संयम निधान महामुने मूल शरीर से मत्स्य सुदूर पुंज प्रभु द्वादश भुजन प्रमाणा
सूचांगुल संख्य भाग मूल विस्तारो नव जनाग्र विस्तारा काहलाती पुरुषो भाम स्कंधा निर्गत्य भाम दीक्षण हृदय निहितम वृद्धम वस्तु भस्म। और उसी के साथ संयमना सह साथे भस्मा भजंती, क्या उसे संयमी कहा है? बिना संयम के तेजस समुद्घात नहीं होगा। ये संयम निधान लिखा है। संजलन कसाय की तीव्रता का चरम सीमा, संजलन कसाय की जो क्रोध की चरम सीमा है वो इस प्रकार होती है कि उसके संजलन क्रोध में इतनी ताकत होती है कि द्वारिका जैसी नगर को जला देती है। पर उसका विशेषण है कि वो भावलिंगी मुनिराज के ही पुतला निकलता है, और जब वो काम करके वापस आता है और मुनिराज के शरीर में समाता है तो मुनिराज के शरीर को भी जला देता है। जब तक वापस नहीं आया है, शरीर में को नहीं जलाया है, तब तक वो मुनिराज छठ में गुलिस्तान वर्ती ही रहते हैं। और जैसे ही वो जल जाते हैं, जला देता है, आ जाता है, वैसे ही वो मुनिराज मिथ्यात्व में आ जाते हैं। इतना तीव्र कषाय और उसका जो है तेजस समुद्रात का प्रभाव होता है। और शुभ तेजस कैसे होता है? तो रोग दुर्भिक्ष आदि से दुख देखकर जिसको दया उत्पन्न हुई, ऐसे परम निधान महर्षि के मूल शरीर को न त्याग कर पूर्वोक्त देह प्रमाण सौम्य आकृति का धारक पुरुष दाएं कंधे से निकलकर, उसका भी उतना ही प्रमाण है, 12 योजन लंबा, सूच्यांगल के संख्यात बाद मूल विस्तार 9 योजन का विस्तार वाला, लेकिन वो निकलता है बिलाव की आकृति का, ये निकलता है सौम्य आकृति का धारक पुरुष दाएं कंधे से निकलकर दक्षिण प्रतीक्षणा करके रोग दुर्भिक्ष आदि को दूर कर फिर अपने स्थान में आकर प्रवेश कर जावे, वह तेजस समुद्घात है। अब लोग कह रहे हैं महाराज कोरोना आ गया है और आप लोग कुछ करो, क्यों नीलू बहन महाराज जी हम बीमार हो गए, आशीर्वाद दे दो महाराज जी हम बीमार। भैया महाराज जी क्या रखा है? फिर भी वर्तमान में मुनिराज के आशीर्वाद से एक व्यक्ति का दुख दूर हो सकता है, तो प्राणी मात्र के प्रति यदि भावना करे तो क्यों नहीं होगा? पहली बात। दूसरी बात है भैया ये पंचम पंचम काल में ऋषियों का अभाव है, व्यक्तिगत प्रभाव तो हो सकता है, उतनी तपस्या है, लेकिन इतने सारे इतने बड़े देश के लिए प्रदेश के लिए काम करें, ऐसी तपस्या अभी किसी भी महाराज की नहीं है। और वो भी जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो ये मत समझना कि महाराज के आशीर्वाद से हुआ। और आहारक समुद्घात, पद और पदार्थ में जिसको कुछ संशय उत्पन्न हुआ हो, उस परम वृद्धि के धारक परम ऋषि के मस्तिष्क में से मूल शरीर को न छोड़कर निर्मल स्फटिक रंग के एक हाथ का पुतला निकलकर अंतर्मुख में जहां कहीं भी केवली को देखता है, तब उस केवली के दर्शन से अपने आश्रय मुनि को पद और पदार्थ का निश्चय उत्पन्न कराकर फिर अपने स्थान में प्रवेश कर जावे, सो आहारक समुद्घात है। इस समुद्घात में स्वयं की शंकाओं का समाधान होता है और तेजस सुतेजस समाधान, उसमें दूसरों की सुख दुख आदि के समाधान होता है।
आहारक समुद्घात का जो मुनिराज होता है वह केवली के पादून में जाकर के अपनी पद और पदार्थ का निश्चय उत्पन्न करा करके फिर अपने स्थान में आ जाता है। यह भी है शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयत सैव। शुभ है, विशुद्ध है, व्याघात रहित है ऐसा आहारक शरीर प्रमत्त संयत सैव छठवें मूल स्थान वर्ती साधु के ही निकलता है। उसके नियम है अपने आगम के। तो ये आहारक समुद्घात जो होता है वो केवल अपनी शंकाओं का समाधान करके आता है, और तेजस सुख तेजस होता है वो दूसरों को सुख शांति और विघ्न बाधाएं दूर करके आता है। और केवली समुद्घात में दंड कपाट प्रतर लोकून ऐसी 4 स्थिति बनती है। तो ये केवली समुद्घात कब होता है, क्यों होता है? तो आचार्य भगवान लिखते हैं जब आयु कर्म कम हो और वेदनीय आयु नाम गोत्र, वेदनी नाम और गोत्र इन 3 कर्मों के प्रदेश ज्यादा हों, तो आयु कर्म के बराबर बनाने के लिए 3 कर्मों के प्रदेशों को आयु कर्म के बराबर बनाने के लिए केवली समुद्घात होता है। ये एक दूसरी विशेष बात आपको बता दें कि राजवार्तिककार अकलंग देव स्वामी ने एक विशेष बात की कि केवल वेदनीय कर्म के प्रदेशों को आयु कर्म के बराबर बनाने के लिए केवली समुद्घात, क्योंकि जो वेदनीय कर्म के प्रदेश है वो सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो जिनके आयु कर्म के बराबर नाम गोत्र और वेदनी कर्म के प्रदेश बराबर हैं उनको केवली समुद्घात नहीं करते। जिनके प्रदेश आयु कर्म से ज्यादा हैं, 6 महीने आयु शेष रहने पर ऐसा कि केवल ज्ञान प्राप्त किया है, तो ऐसे जीव या अंतर्मुहूर्त जिनको रह गया है वो ऐसे जीव केवली समुद्घात करके अपने उन कर्म के प्रदेशों को आयु कर्म के बराबर बनाते हैं। ऐसी स्थिति में केवली समुद्घात होता है। उसकी 4 स्थिति बनती है। फिर दंड, जैसे आसन पर बैठे हैं तो उसी आसन के बराबर पर पूरे आत्म प्रदेश ऊपर और नीचे गंडे के समान फैल जाते ऐसे। फिर कपाट, जैसे किवाड़ खोलते हैं ऐसे, तो तृष्णारी के बराबर कपाट हो जाता है। फिर प्रतर, तो जो निष्कुट क्षेत्र हैं, जो भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, उनमें आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, अंतिम लोक पूर्ण आत्मा के प्रदेश लोक के अंतिम बाद वलय तक पूरे 3 लोक में फैल जाते हैं। वह उस स्थिति में क्या होता है, जो 3 कर्म के जो प्रदेश से कर्मों के वो क्या हो जाते हैं, आयु कर्म के बराबर हो जाते हैं। यदि ऐसा ना करें तो वह 3 कर्म लेकर के मोक्ष में जाना पड़ेगा। तो बड़ा वैज्ञानिक सूत्र है। आप देखिए आपके व्यवहारिक जीवन में कि कोई कपड़ा गीला है उस आपने 4 तह करके रख दिया और ऊपर की तह सूख गई, नीचे की गीली रहेंगी। लेकिन आपको क्या करते हैं, उसी कपड़े को जब एक साथ फैला देते हैं तो पूरा कपड़ा एक साथ ही सूख जाता है। ऐसे ही केवली समुद्घात में आत्मा के प्रदेश जो 3 कर्मों के साथ ढके हुए थे
उनको अपन ने खोल दिया तो सारे आवोपदेश कर्म प्रदेश आयु कर्म की बराबर हो करके फिर करके वो तो ये सब जो है व्यवहार नहीं से है तो निश्चय नहीं से तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। इस प्रकार से उन्होंने द्रव्य संग्रह में स्वदेव प्रमाण अधिकार के बारे में बताया है। समय मिलने पर फिर चर्चा करेंगे। अभी किसी ने हमारी सुनीता बहन बोल रही है। ज्ञान और ज्ञेय को और आत्मदेश को एक बार फिर बताइए। ऐसा आंख से जलकर मरते तो संक्लेश पूर्वक मरण होता होगा। बिल्कुल जरूर है, बिल्कुल संक्लेश पूर्वक मरण होता है। जिज्ञासु जी, बहुत कष्ट होता है आग से जल करके। अपन थोड़े से झुलस जाते हैं तो क्या ऐसा लगता है दिन भर उस पर पानी डालते रहो, जलन होती है। सबसे ज्यादा कष्ट होता है आग से जलने वाले। श्रद्धा हो जावे जिन वाणी पर विनय सहित योग में धरि लो। बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई शर्त हो। शब्द स्वयं बतला देती है अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ज्ञान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित की होने पर ही सीमित लगता है संसार। लिंगाड़ी माता की जय।